बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। 1.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन हैं, आपने इन नंबर्स का मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है पहले हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा, अगर इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस का साइन होता है ये, इसको मॉड भी बोल लें, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है बेसिकली ये कम्प्लेक्स नंबर्स की। और आपने ऐसे लेना स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर, प्लस कम्प्लेक्स नंबर में जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर। अब इस सवाल में हमारे पास जो रियल पार्ट है वो a है और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो b है। इसके हिसाब से हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस निकालने का फार्मूला हमारे पास आ गया, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये इस एक्सरसाइज में कॉन्जुगेट भी यूज़ होगा, उसको भी अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो z इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज a प्लस बी आयोटा। तो कॉन्जुगेट अगर कम्प्लेक्स नंबर का लेना है उसको लिखने का तरीका ये है कि नंबर लिखें z और ऊपर ये लाइन लगा दें, इसके ऊपर लाइन आ गई, इस लाइन को कहते हैं कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे आप वही नंबर लिखें a प्लस बी आयोटा, ऊपर ये कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट लेना कैसे है, रियल पार्ट को आपने नहीं छेड़ना, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा उसको आपने चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है, लेकिन ये याद रखिएगा रियल पार्ट को आपने नहीं छेड़ना। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया कॉन्जुगेट निकालने का, और इससे पहले हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है मॉडुलस निकालने का किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 4 प्लस 3 आयोटा। तो हमने जब इसका मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये मॉड का साइन बनाएंगे 4 प्लस 3 आयोटा। और कैसे लेते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब इस नंबर का स्क्वायर आएगा 4 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट है मेरा 3 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16 और 3 स्क्वायर हमारे पास होता है 9। 9 प्लस 16 हो गया 25, और स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 25 का 5। तो ये आ गया मेरे पास मॉडुलस ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा। ये मेरा आंसर आ गया। तो आप हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास -5 -4 आयोटा। इसका अब हमने मॉडुलस लेना है -5 -4 आयोटा। दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। जो -5 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 25 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये है मेरे पास आ जाएगा 41। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ -5 -4 आयोटा। ये मेरा आंसर है पार्ट 2 का। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में मेरे पास है -3/5 -4/5 आयोटा। तो इसका मॉडुलस लेना है
3/5 माइनस 4/5 आयोटा। क्या होता है मॉडुलस का फार्मूला? सबसे पहले हम स्क्वायर रूट बनाते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर, इस क्वेश्चन में रियल पार्ट है 3/5, इसका स्क्वायर लेना है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, माइनस 4/5 का स्क्वायर लेना है। तो मेरे पास ये फर्दर क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस एज इट इज -4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 25 एलसीएम ले लें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 + 16, ये आपके पास बन जाएगा 25/25, ये 25 से कट जाएगा, तो ये आपके पास आएगा √1, और √1 आपके पास क्या होता है 1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -√2 -√3 आयोटा। इसका आपने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेने के लिए क्या लिया जाता है? सबसे पहले स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या लिखा जाता है? रियल पार्ट का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में रियल पार्ट है -√2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे, वो है आपके पास -√3, इसका स्क्वायर ले लें। तो ये आपके पास बन जाएगा, माइनस स्क्वायर पावर में इवन आ जाए तो फिर माइनस खत्म हो जाएगा, √2 का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस ये भी √3 का स्क्वायर रह जाएगा, ये स्क्वायर इस कैंसिल से हो जाएगा √2। तो आपके पास रह जाएगा 2 + 3, 2 + 3, और 2 + 3 क्या होता है आपके पास √5। तो ये आपका आंसर है -√2 -√3 आयोटा का मॉड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में Z1 की वैल्यू गिवन है 2 + 7 आयोटा, Z2 की वैल्यू गिवन है 4 - 3 आयोटा। देन वेरीफाई दैट वी हैव टू प्रूव Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है Z1 + Z2 कॉन्जुगेट, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिखेंगे Z1 2 + 7 आयोटा प्लस Z2 4 - 3 आयोटा, इसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर दें, 2 + 4 क्या होगा 6, और 7 - 3 क्या हो जाएगा +4 आयोटा। कॉन्जुगेट अपनी जगह पर रहेगा। अब आप कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट कैसे लेते थे बताया आपको, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इस क्वेश्चन में प्लस है तो आप क्या लिखेंगे 6 - 4 आयोटा। तो ये बेटा जी आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, सेपरेट कॉन्जुगेट लेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे। चलिए एक दफ़ा लिख लेते हैं, Z1 है मेरे पास 2 + 7 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट, प्लस Z2 क्या है 4 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट। 2 + 7 आयोटा क्या होगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, 2 - 7 आयोटा प्लस एज इट इज 4 + 3 आयोटा। अब क्या होगा, रियल में प्लस हो जाएगा, 2 + 4 मेरे पास क्या होता है 6, और -7 + 3 क्या होता है -4 आयोटा। तो ये आ गया मेरा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। आप लिख सकते हैं इसके बाद बाय 1 और 2 को अगर आप देखें लेफ्ट राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी कि Z1 + Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो ये आपका आंसर है पार्ट 1 का। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट 2, उसमें लिखा हुआ है Z1 Z2 कॉन्जुगेट। इट मीन ये मल्टीप्लाई होने के बाद कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इस सूरत में भी कहते हैं इसका आंसर सेम आता है। चेक कर लेते हैं, Z1 Z2 कॉन्जुगेट। Z1 क्या है मेरे पास, ये दिया हुआ है 2 + 7 आयोटा, और Z2 है मेरे पास ये, तो लिखूंगा 2 + 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट है, को आप एज इट इज लिखते चले जाएं, एंड तक लिखते जाएंगे। जब वो एक A + B आयोटा की शेप में लिखा जाएगा तो उसके बाद हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पहले इस 2 को 4 से करेंगे, फिर इसी 2 को -3 से करेंगे,
फिर 7 आयोटा को 4 से करेंगे, फिर 7 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे। तो 2 4 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा मेरे पास, 2 4 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा मेरे पास 8, -2 3 से मल्टीप्लाई होके 6 आयोटा, 7 4 से मल्टीप्लाई होके आएगा 28 आयोटा, -7 3 से 21 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज, और ये कॉन्जुगेट अपनी जगह पर। 8 -6 + 28 क्या होगा +22 आयोटा, -21 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1। 8 ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +21, रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए, +22 आयोटा एज इट इज, कॉन्जुगेट ऐसे ही। 8 + 21 मेरे पास क्या होता है 29, ये +22 आयोटा एज इट इज। अब क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 29 - 22 आयोटा। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है, Z1 अलग लिखना है, 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है, यानी ये कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई होना है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लिया था। अच्छा, Z2 है मेरे पास 4 - 3 आयोटा, इस पे कॉन्जुगेट एज इट इज। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से। 2 4 से होगा मल्टीप्लाई 8, 2 होगा 3 से +6 आयोटा, -7 4 से होगा प्लस -28 आयोटा, -7 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +21 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -21 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। ओके, 8 - 22 आयोटा एज इट इज, -21 आयोटा स्क्वायर की जगह मेरे पास है -1। 8 + 21 - 22 आयोटा एज इट इज, कितना हो गया 29 - 22 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरी, जिसमें मैंने सेपरेटली कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 conjugate is equals to Z1 conjugate, Z2 conjugate भी बराबर होगा, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 conjugate, Z2 का होल conjugate, Z1 over Z2 whole conjugate is equals to Z1 conjugate upon Z2 conjugate। अब इसके लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z1 अपॉन Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 अपॉन Z2 ये हम फाइंड कर लेते हैं। Z1 है मेरे पास 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 है मेरे पास 4 - 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जब भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट एक्सरसाइज 1.2 में भी सॉल्व किए हुए हैं। आप आगे देखें किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, मैं फिर बता देता हूँ। पहले 2 = 4 से होगा मल्टीप्लाई, फिर 2 = 3 से होगा मल्टीप्लाई, ठीक। फिर +7 आयोटा 4 से होगा, फिर 7 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4 8 हो गया, +6 आयोटा +28 आयोटा +21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बनेगा हमेशा a + b × a - b। ये देखें a - b ये सेम नंबर है, 4 का 4, साइन चेंज होगा जस्ट, और b सेम है, तो ये मेरे पास होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। इस सवाल में a जो है वो है 4 स्क्वायर
3 आयोटा स्केयर। फर्दर आपके पास आ जाएगा 8 एज इट इज एंड 6 और 28 इन दोनों का प्लस करें, कितना आएगा? प्लस 34 आयोटा प्लस 21 है आयोटा स्केयर की जगह पे अगेन -1 डिवाइडेड बाय 4 स्केयर होता है 16 माइनस 3 स्केयर होता है मेरे पास 9 आयोटा स्केयर। इसके बाद बेटा बन जाएगा ये 8 प्लस 34 आयोटा एज इट इज और -21 आ जाएगा 8 Z1/Z2 है मेरे पास 8 प्लस 34 आयोटा एज इट इज और साथ आएगा -21 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में देखें क्या बन रहा है, ये 16 है -9 आयोटा स्केयर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? -1। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 -9 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 और ये मेरे पास बन जाएगा 8 -21 प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, ये बन जाएगा बेटा मेरे पास -13। 8 में से 21 माइनस करेंगे -13 प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 को मैं रियल पार्ट के साथ भी डिवाइड कर देता हूँ और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी डिवाइड कर देता हूँ 25। तो ये है मेरा Z1/Z2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो Z1/Z2 के साथ हमने क्या लेना है? कॉन्जुगेट। तो जब कॉन्जुगेट लेना है आपने तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। आप लिखेंगे नाउ Z1/Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है? -13/25 आयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 34/25 आयोटा। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसके बाद राइट हैंड साइड को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं अब हम। यहाँ पे कॉन्जुगेट पहले लेना है अपने। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट आप ले लेंगे यहाँ पर पहले 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज करना होता है जस्ट हमने। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करें 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 -2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा -7 4 से मल्टीप्लाई होगा 28 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21 आयोटा स्केयर एज इट इज डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बनेगा हमेशा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये आपके पास बन जाएगा 8 - 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 -3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर एज इट इज। फर्दर ये आपके पास बन जाएगा, फर्दर बेटा ये आपके पास बन जाएगा Z1/Z2 विथ कॉन्जुगेट्स। ये बन जाएगा आपके पास 8 - 34 आयोटा -21 डिवाइडेड बाय 16 - 9 इंटू -1। कैसे लिखा है ये देखिएगा, 8 वैसे लिख दिया, -34 आयोटा वैसे लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया -21 और डिनोमिनेटर में इस आयोटा स्केयर की जगह जस्ट -1 लिखा है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 21 क्या हो जाएगा मेरे पास? -13 -34 आयोटा एज इट इज डिनोमिनेटर में 16 + 9
16 + 9 क्या होता है हमारे पास 25। अब क्या करेंगे आप 25 को रियल पार्ट के साथ भी डिवाइड कर देंगे। ये हमारा Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट है इज -34/25 आयोटा। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इन दोनों की राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। जब बिल्कुल सेम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय 1 और 2 Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। लेंथी क्वेश्चन था, इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दफ़ा में नहीं समझ आता तो 2 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा Z है, नेक्स्ट क्वेश्चन में Z दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा, देन वेरीफाई दैट Z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू Z। बहुत आसान सवाल है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है Z डबल कंजुगेट। डबल कंजुगेट कैसे लिखेंगे, Z लिखें ऐसे ही 5 - 2 आयोटा, डबल कंजुगेट को ऐसे ही लिख दें ऊपर। ध्यान से कीजिएगा सवाल। अच्छा फर्स्ट टाइम हम कंजुगेट जब लेंगे, ये देखिएगा मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये यहाँ से लेके जब हम फर्स्ट टाइम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा 5 + 2 आयोटा। और ये जो ये ऊपर वाला कंजुगेट है वो ऐसे ही रह जाएगा। आप अगेन जब कंजुगेट लेंगे इसका तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 - 2 आयोटा। इस साइड पे मेरे पास चल रहा है Z डबल कंजुगेट, और Z डबल कंजुगेट ये देखें ये वापस Z आ गया मेरे पास। यही था मेरा Z, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा Z। ये मेरा प्रूव हो गया। हेंस वेरीफाइड लिख लें, प्रूफ लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ Z। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी मॉड ऑफ Z फाइंड करेंगे। मॉड ऑफ Z कैसे फाइंड करते थे, 5 - 2 आयोटा लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने समझाया है कि रियल पार्ट का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 25 + 4, ये आपके पास आ जाएगा 29। तो ये आपका हो गया Z कंजुगेट। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है Z कंजुगेट का एब्सोल्यूट मॉड। तो ये मॉड को ऐसे ही रहने दें, Z का कंजुगेट निकाल लें। Z का कंजुगेट क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर 5 + 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा चेंज हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या आएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होगा 25 + 2 स्क्वायर क्या होगा 4, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 29। ये आपने क्या फाइंड किया Z कंजुगेट का मॉड। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसके बाद फर्दर आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट राइट हैंड साइड दोनों के अंदर √29 है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ Z। तो यहाँ पे आप लिखें हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Z मॉड इज इक्वल्स टू -Z मॉड। तो माइनस क्या होता है बेसिकली एडिटिव इनवर्स होता है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझा हुआ है, ये भी बहुत आसान है। ओके Z का कंजुगेट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी। Z कंजुगेट सॉरी Z मॉड, Z लिखेंगे 5 - 2 आयोटा, इसका मॉड कैसे लेते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 25 + 4, ये आ गया मेरे पास 29। ये मैंने क्या फाइंड किया Z का मॉड। इक्वेशन नंबर 1 आप क्या करेंगे -Z का मॉड लेंगे,
तो माइनस में क्या करते हैं, जस्ट साइन चेंज कर देते हैं दोनों का। चलिए हम एक स्टेप लिख लेते हैं, 5 माइनस 2 आयोटा। माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा। अब इसका मॉड लेना है, इसका मॉड भी कोई मुश्किल नहीं है, -5 स्केयर प्लस 2 स्केयर। -5 स्केयर क्या होगा 25 प्लस ये 4 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा √29। ये आपने क्या निकाला है, -z का मॉड, इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक करें बाय 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड सेम है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी हम सेम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, z मॉड इज इक्वल्स टू -z मॉड। आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z मॉड का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z कॉन्जुगेट, z क्या है मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा, z कॉन्जुगेट 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा, जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा सेकंड ब्रैकेट का तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो क्या होता है मेरे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये क्या होगा 25 माइनस 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर एज इट इज। 25 माइनस 4 आयोटा स्केयर क्या होता है -1। तो ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4 और ये आ जाएगा मेरे पास 29। तो z कॉन्जुगेट मेरे पास आ गया 29। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, z मॉड का स्केयर। तो z मॉड का स्केयर लेना है, तो z मॉड का स्केयर किस तरह से लेंगे, ये z मॉड के लिए हम अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्केयर 5 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर -2 का स्केयर और ये वाला स्केयर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये स्केयर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 5 का स्केयर क्या होगा 25 प्लस -2 का स्केयर होगा 4 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 29। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब आप चेक करें 1 एंड 2 को, बाय 1 एंड 2 राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस इज 29, सो लेफ्ट हैंड साइड भी इन दोनों की इक्वल होगी। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड का स्केयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, एक ये वाली प्रॉपर्टी, ये किसी भी सवाल के लिए ट्रू होगी। आप z की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख लें, 5 माइनस 2 आयोटा की जगह कुछ भी रख लें, हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड रहेगी। और एक ये वाली प्रॉपर्टी और एक ये वाली प्रॉपर्टी, ये आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z मॉडुलस। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। z का मॉडुलस हम निकालेंगे, z मॉडुलस कैसे निकालते हैं, z में जो रियल पार्ट होता है उसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 29। तो ये हमारी जस्ट है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, मॉड लेना है, किसका लेना है, z कॉन्जुगेट के एडिटिव इनवर्स का लेना है। तो हम क्या करेंगे, मॉड को ऐसे ही रहने देंगे फिलहाल, माइनस को भी ऐसे रहने देंगे, z लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन ऐसे ही डाल देंगे।
इसके बाद क्या करेंगे, मॉड को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस को फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, और जिस नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट डला हुआ है इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। तो 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, ये मॉड है। अब मॉड ले लेंगे इसकी, तो -5 स्क्वायर प्लस इंटू -2 स्क्वायर। -5 स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस -2 स्क्वायर क्या होगा 4, और ये भी मेरे पास क्या आ गया 29 विथ स्क्वायर रूट साइन। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब चेक करें भाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इस सूरत में भी 1 एंड 2 में भी देखें राइट हैंड साइड सेम है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, z गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा, वेरीफाई करना है z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट के माइनस का मॉडुलस। तो एक एक करके चारों चीजें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, z का मॉडुलस निकालेंगे। तो z का मॉडुलस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा का मॉडुलस। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 16 प्लस 9, ये हो जाएगा मेरे पास 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो ये मेरा आ गया z मॉडुलस, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करूँगा, मॉडुलस ऑफ माइनस z निकालूंगा। माइनस z का क्या मतलब है, इन दोनों के साथ माइनस लगा दूंगा, -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है, -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 स्क्वायर रूट, और ये आ गया मेरे पास 5। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 निकालते हैं, z डबल कंजुगेट का मॉडुलस। अब आपको पता है z डबल कंजुगेट z के बराबर होता है। तो एक तो ये तरीका है कि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लें कि z डबल कंजुगेट की जगह z ले लें, और z का मॉडुलस हमने पहले से निकाला हुआ है, ये 5 आया हुआ है। दूसरा तरीका स्टेप से सॉल्व कर लें इसको, मॉडुलस को अपनी जगह पे रहने दें, z की जगह पे लिखें। अच्छा चलें, ये वाला मैं कंजुगेट ऐसे लिख देता हूँ, और z का कंजुगेट ले करना मैं ये वाला z का कंजुगेट लेकर, यानी यहाँ तक मैं z का कंजुगेट लेकर मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस जगह पर। तो z का कंजुगेट क्या आएगा मेरे पास 4 माइनस 3 आयोटा क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। अब क्या होगा इसका, दोबारा से आप क्या लें, दोबारा से आप क्या लेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। तो ये क्या बनेगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब इसका क्या लेना 4 माइनस 3 आयोटा का, ये क्या लिखा हुआ है, ये मॉड है, मॉडुलस लेना है। तो आप क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 3 स्क्वायर होता है 9, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25, फर्दर ये मेरे पास आ जाएगा 5। ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये क्या चीज़ थी, z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस था। अच्छा नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो ये मॉडुलस अपनी जगह पे लिख लेते हैं, माइनस अपनी जगह पे लिख लेते हैं।
जेड को भी यहाँ पे लिख देते हैं और ऊपर कॉन्जुगेट वैसे ही डाल देंगे। जेड क्या है मेरे पास 4 माइनस 3 आयोटा, इसको 4 माइनस 3 आयोटा को जेड की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे, क्या आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस 3 आयोटा। अब क्या लेंगे, ये क्या चीज़ है, मॉडुलस है तो इसका मॉड ले लेंगे। रियल पार्ट का स्केयर क्या होगा, -4 स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेंगे तो -3 स्केयर। 4 स्केयर क्या होता है मेरे पास, -4 स्केयर भी वही होगा 16 प्लस -3 स्केयर होगा 9, ये आ जाएगा मेरे पास जी 25 और ये आ जाएगा मेरे पास 5। तो ये क्या चीज़ है, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखें 4 का आंसर क्या है 5, 1 का आंसर देखें क्या है 5, 2 का आंसर क्या देखें 5, 3 का आंसर भी 5। तो ये चारों आंसर क्या है, आपस में बराबर हैं। अगर ये चारों आंसर बराबर हैं तो फिर ये वाली स्टेटमेंट भी आपस में बराबर होगी, यानी कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी इन सारों की। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 है हमारे पास z का मॉड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 है मेरे पास -z मॉड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 है मेरे पास z डबल कॉन्जुगेट का मॉड, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 की है -z कॉन्जुगेट का मॉड। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये हो गया, तो ये लिख सकते हैं आप वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको z1 और z2 की वैल्यू दे दी गई है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले z1 और z2 फाइंड करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2 पहले -1 से होगा मल्टीप्लाई, फिर 2 आयोटा से होगा, फिर 3 आयोटा -1 से होगा, और फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 2 इंटू -1 होगा -2, 2 इंटू आयोटा होगा +2 आयोटा, 3 आयोटा इंटू -1 होगा -3 आयोटा, मल्टीप्लाई होके 3 आयोटा इंटू आयोटा होगा 3 आयोटा स्केयर। ये बन जाएगा -2 -3 क्या होता है -1 आयोटा +3 एज इट इज, आयोटा स्केयर है मेरे पास -1, -2 माइनस आयोटा -3 मल्टीप्लाई होके ये बन गया मेरे पास -5 माइनस आयोटा। तो ये मेरा है z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन। अब जो चीज़ हमने एवेल्युएट करनी है वो है रियल पार्ट। ये क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ किसका, z1 z2 का। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 फाइंड कर लेते हैं। नाउ रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऐसे लिख दें आप, z1 z2 को अभी आपने मल्टीप्लाई किया, ये बॉक्स में लिखा मैंने -5 माइनस आयोटा रहेगा। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, इसका -5 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट हमने निकालना है। तो अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन लेना है इसका। सबसे पहले इसी तरीके से z1 z2 फाइंड करना है। z1 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, रिपीट हो रही है मल्टीप्लिकेशन इसकी, रिपीट हो रही है, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करें, -2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा +3 आयोटा स्केयर, ये बन जाएगा -2 माइनस आयोटा +3 इंटू आयोटा स्केयर होता है -1, -2 माइनस आयोटा इंटू -3, ये बन जाएगा -5 माइनस आयोटा। तो ये z1 z2 की मल्टीप्लिकेशन है। यही पीछे हमने जब सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन था, z1 z2 को हमने पहले भी फाइंड कर लिया, इस क्वेश्चन में भी हमने दोबारा से इसको फाइंड कर लिया। लेकिन अगर पेपर के अंदर ये दोनों पार्ट्स आ जाते हैं
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 भी फाइंड करने का कह देता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 को भी फाइंड करने का कह देता है। तो ये जो जिसको मैंने बॉक्स बनाया है Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन, ये आपने एक ही दफ़ा करना है। एक ही दफ़ा करने के बाद आपने रियल पार्ट निकालना है जो मैंने निकाल के दिखाया है, और डायरेक्ट यहीं से आप इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसका क्या करेंगे हम, फाइंड इमेजिनरी पार्ट, IM इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो आप यहाँ लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने फाइंड की है। ये क्या है, -5 माइनस आयोटा। तो अब यहाँ पे बताएं इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, आयोटा के साथ जो लिखा होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो वो क्या होगा, -1। Thanks for watching. See you in the next video with exercise 1.4.